हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं एलसीएम और एचसीएफ के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वो सारे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, भागिएगा नहीं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 75 और 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 होता है, तो दूसरी संख्या क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। एक संख्या के बारे में कहा गया है तो पहला संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 होता है। क्लियर है? देखिए पहला संख्या को अगर हम 3 से भाग लगाएंगे तो भागफल कितना आएगा? 75 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला संख्या में हम 3 से भाग लगाए तो भागफल 75 आया। ठीक है, अब यहां से देखिए पहला संख्या कितना ने हो जाएगा, बाई क्रॉस गुना करेंगे इसको 75 को 3 से, यानी ये 225 हो गया। क्लियर है? पहला संख्या पता चल गया, दूसरा संख्या हमको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। क्लियर है? पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, अब यहां से देखिए पहला संख्या तो हम निकाल लिए 225 है। क्लियर? दूसरा संख्या हमको निकालना है। एलसीएम आपका दिया हुआ है 450 है। ठीक है, और एचसीएफ दिया हुआ है 75। क्लियर? यहां तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब यहां से देखिए 225 से ये कट जाएगा 2 बार में 450। क्लियर? अब गुना कर देंगे दोनों को तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? 75 दूनी 150। यही आपका उत्तर हो गया। बात आया आसानी से समझ में। क्लियर है? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल था। ठीक है, देखिए कहा दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 75 और 450 है। यदि पहला संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 होता है। ठीक है, पहला संख्या को हम 3 से भाग लगाएंगे तो भागफल कितना आएगा? 75। यहां से पहला संख्या हम निकाल लिए क्रॉस गुना करके 225, दूसरा संख्या हमें निकालना है। तो जब भी इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे तो पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ। क्लियर है? यहां से हम दूसरा संख्या निकाल लिए, बड़ी आसानी से 150 आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम 120 है तो संख्या कौन सी होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। दो संख्या का रेशियो दे दिया है। देखिए पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच अनुपात है कितना? 3:5। कहा इन दोनों का एलसीएम दिया हुआ है 120। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ से दोनों का रेशियो 3:5 था, इसी दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 15। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। रेशियो में हम एलसीएम निकाल दिए, कितना आ गया? 15। और एलसीएम सवाल में कितना दिया हुआ है? 120। तो 15 का वैल्यू कितना हो गया? 120। क्लियर है? रेशियो दिया हुआ था दोनों संख्या का 3:5, दोनों का हम एलसीएम निकाल दिए, कितना आया? 15 आया रेशियो में। ठीक है, तब यहाँ 15 का वैल्यू 120 दिया हुआ है सवाल में। अब यहाँ से हम एक का निकालेंगे तो 120 और बट्टा में 15, एक का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए एक का वैल्यू अगर 8 है तो 3 का कितना हो जाएगा? 8 से गुना कर देंगे, 8 तिरिक 24 हो जाएगा। क्लियर है? 5 का कितना होगा? तो 8 से गुना कर देंगे, 8 पंचे 40, यही उत्तर हो गया। पहला संख्या 24 होगा, दूसरा संख्या 40 हो जाएगा। बात आया आसानी से समझ में। क्लियर है? दोनों संख्या का रेशियो दिया हुआ था, रेशियो में हम निकाल लिए एलसीएम 15 है और संख्या में कहा जाए एलसीएम 120 है। 15 का वैल्यू 120 हो गया, एक का हम निकाले कितना आ गया? 8। जब एक का 8 है तो 3 का निकाल दिए 24 हो गया और 5 का वैल्यू निकाल दिए 40, यानी पहला संख्या 24 है और दूसरा संख्या 40 है। क्लियर है? अब इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फटाक से अगले क्वेश्चन पर। 11 का एलसीएम ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, फ्रैक्शन यानी कि बट्टा में एलसीएम निकालना रहेगा। ठीक है, तो देखिए 2/3 है, 3/4 है और 4/5, 9/11। तो जब भी इस टाइप के बट्टा में यानी कि फ्रैक्शन में दिया रहेगा और एलसीएम पूछा जाएगा तो ऊपर वाले यानी अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ। ठीक है, देखिए ऊपर वाले जितने भी टर्म है, ठीक है, ये सारे का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। क्लियर है? और नीचे जितने टर्म है यानी कि हर में,
ठीक है, ये सारे का हम निकालेंगे HCF, ठीक है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है। जब भी बट्टा वाला सवाल पूछा जाए उसमें एलसीएम पूछा जा रहा है, ऊपर वाला का यानी अंश का एलसीएम निकालेंगे और नीचे जो दिया है हर जिसको कहते हैं उसका HCF निकाल लेंगे। क्लियर है, बात समझ आ गया। 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो सबसे बड़का संख्या पहले पकड़ लेना है, 9 है इसमें 9। अब 9 देखिए 4 से न कटेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे उसका मल्टीपल चेक करेंगे। 18 भी ना कटेगा, 27 वो भी ना कटेगा, ठीक है, 36 तो 36 तो कट जाएगा सारे, ठीक है, कितना हो गया 36, इसका एलसीएम हो गया। एलसीएफ क्या होता है? जो इस सभी में कॉमन होना चाहिए, सभी में, ठीक है, यहाँ 3, 4 और 5, 11 में सब कॉमन क्या आएगा? 1 आएगा, यानी सारे का एलसीएफ कितना हो जाएगा? 1, यानी आपका उत्तर कितना हो गया? 36। यानी कि ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ था इसका एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। क्लियर है। अगर एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देना है और नीचे वाले का HCF। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। 3/2, 9/8, 81/16 और 27/10 का HCF ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें HCF पूछा जा रहा है, सेम वही काम करेंगे। HCF पूछा जा रहा है तो ऊपर वाले यानी अंश का HCF निकालेंगे और हर का LCM निकाल देंगे। क्लियर है, ठीक है। देखिए 3/2 है, 9/8 है, 81/16 और 27/10 है। क्लियर है। अंश यानी कि ऊपर वाला जितना भी टर्म है ये सारे का हम क्या निकालेंगे? HCF पूछा जा रहा है तो HCF ही निकालेंगे। क्लियर है। और नीचे जो टर्म दिया हुआ है सारे का क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। बात आया आसानी समझ में? क्लियर है। ऊपर वाला यानी अंश का HCF निकालेंगे और हर जो है नीचे वाला उसका LCM निकाल देंगे। क्लियर है। HCF निकालना है 3, 9, 81 और 27 का। HCF निकालने के लिए सबसे आसान उपाय है, जो सबसे छोटका संख्या को पकड़ लीजिए, ठीक है, 3। तो देखिए 9 में भी है, 81 में भी है और 27 में भी है, इस सारे का HCF कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है। और LCM निकालना है तो बड़ा संख्या पकड़ना है। सब में से बड़ा कौन सा है? देख लीजिए 16 है, तो 16 तो 10 से नहीं कटेगा। क्लियर। इसका मल्टीपल लेंगे, 16 32 लेंगे, ठीक है, 48 लेंगे, 48 भी ना कटेगा, ठीक है, 64 लेंगे, 64 भी ना कटेगा, 80 लेंगे, ठीक है, तो 80 तो सारे कट जाएगा, तो 3/80 आपका उत्तर हो गया। क्लियर है। एलसीएम निकालना है तो बड़का संख्या लेना है और उसका मल्टीपल चेक कर लेना है। क्लियर है। यहाँ से देखिए HCF कितना आ गया इसका? 3/80, ठीक है। तो जब भी बट्टा वाला यानी फ्रैक्शन में पूछा जाए HCF तो ऊपर वाले टर्म का HCF निकाल देंगे और नीचे वाले टर्म का LCM निकाल देंगे। क्लियर है। बहुत ही आसान सवाल था और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है और क्रमशः 2, 4, 6, 8 और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजती है? बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बताए थे जब भी घंटी और बत्ती वाला सवाल पेपर में पूछा जाता है तो पहला काम करेंगे सभी का LCM निकाल लेंगे। क्लियर है। यहाँ से देखिए 2, 4, 6, 8 और 20 सभी का LCM निकाल देंगे। LCM कितना होगा? 120 सेकेंड। क्लियर है। 120 सेकेंड, इसको मिनट में चेंज करेंगे यानी 2 मिनट, यानी 2 मिनट में एक बार सभी एक साथ बजते हैं। क्लियर है। फिर से एक बार समझिए, कहा 5 घंटी एक साथ बजना शुरू होती है और 2, 4, 6, 8, 20 सेकंड के अंतराल पर बजती है, ठीक है। तो जब भी घंटी बत्ती वाला सवाल रहे तो सबसे पहले LCM निकालेंगे। 2, 4, 6, 8 और 20 का LCM निकाले, कितना आया? 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब है 2 मिनट, यानी 2 मिनट में एक बार बजती है सब साथ में। क्लियर है। सवाल में कहा जो 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजती है, तो 2 मिनट में एक बार बजता है, तो 30 मिनट में क्या बार बजेगा एक साथ? तो देखिए 30 मिनट में पूछा जा रहा है तो 2 मिनट में एक बार बजता है, तो 30 मिनट में तो 2 से भाग लगा देंगे। क्लियर है। लेकिन इसमें एक को जोड़ना भी पड़ता है। अब एक क्यों जोड़ते हैं वो बताते हैं, पहले देख लीजिए। 2 से भाग लगाएंगे तो 15 बार में कटेगा, 15 1 16, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कितना बार बजेगा? 16 बार एक साथ बजेगा। अब हम एक क्यों जोड़ते हैं वो समझिए। देखिए 2, 4, 6, 8 और 20 का LCM निकाले तो कितना आया? 120 सेकंड, यानी 2 मिनट में एक बार जो है एक साथ बजता है। क्लियर है। अगर हम सवाल देते जो 6 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजती है, 6 मिनट में, ठीक है, 6 मिनट में, तो क्या करते हैं 6 मिनट में कितना बार बजेगा? तो 2 मिनट में एक बार बजता है, तो 2 से भाग लगाते और 1 जोड़ते, यही ना। तो देखिए कितना हो जाता? 3 और 1 यानी 4 बार बजता, ठीक है। तो देखिए
पहला बार घंटी बजा होगा, क्लियर है। अब कब बजेगा? 2 मिनट के बाद बजेगा, ठीक है। फिर बजेगा 2 मिनट के बाद बजेगा, क्लियर है। फिर 2 मिनट के बाद बजेगा, क्लियर। यहां से देखिए 2 2 4 और 2 6, यानी टोटल 6 मिनट में ये 4 बार बजा है। 1 2 3 और 4, क्लियर है ना। यानी पहले जो बजता है शुरुआत में वो छूट जाता है, उसी को जोड़ने के लिए एक ऐड कर देते हैं, क्लियर है। फिर से समझ लीजिए, इस टाइप के सवाल जब भी पूछा जाएगा तो एलसीएम निकालेंगे। इस सवाल का एलसीएम निकाले 120 सेकंड, ठीक है। 120 सेकंड यानी 2 मिनट। 2 मिनट में एक बार सभी साथ में बजते हैं। कहा भाई 30 मिनट में कितना बार बजेंगे? तो 30 में 2 से भाग लगा दिए, क्लियर है, यानी 15 बार। लेकिन एक इसमें जोड़ना है, यानी कितना बार बजेगा वो? 16 बार, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में गलती नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो धनात्मक संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 1200 है, तो संख्या का योग कितना है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, क्लियर है, पीछे भी बताए हैं। पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों संख्या का रेशियो दिया हुआ है 3:4, क्लियर है। तो रेशियो जब हटाएंगे तो पहला संख्या 3x हो जाएगा, क्लियर है, और दूसरा संख्या हो जाएगा 4x। दोनों संख्या का गुणनफल हो गया बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपका दिया हुआ है 1200, तो बराबर में हम 1200 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब देखिए 3 चौके 12 होता है, ये 1200 कट गया 100 बार में, ठीक है। तो x गुना x क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर 100 हुआ, क्लियर। अब ये स्क्वायर है, बराबर किस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ से देखिए x का मान कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। अब सवाल में कहा तो संख्याओं का योग कितना है? संख्या का योग निकालना है हमको, योग। तो देखिए पहला संख्या कितना था? 3x और दूसरा संख्या 4x, तो 3x प्लस 4x टोटल कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ से देखिए 7 गुने x का मान कितना निकाले? 10, बस 10 से गुना कर देना, यानी कितना आएगा? दोनों का योग 70, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी समझ में, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः 369 और 351 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है, क्लियर है, 369 है, और दोनों का अंतर भी दिया हुआ है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का अंतर दिया हुआ है आपका कितना? 351, क्लियर है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 369 है और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 351 दिया हुआ है, क्लियर है। तो बताए थे पीछे क्लास में, ठीक है, जब भी दो संख्या का योग या अंतर दिया रहेगा दोनों चीज, तो ठीक है, पहला संख्या निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे, और दूसरा का संख्या निकालेंगे तो दोनों को घटा के 2 से भाग लगाते हैं, क्लियर है। यहाँ देखिए पहले एलसीएम है, एलसीएम जब निकालना रहेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, क्लियर है। तो 369 प्लस 351 और बट्टा में 2 करेंगे, क्लियर, दोनों को जोड़ के 720 और बट्टा में 2 हो गया कितना आया? 360 आ गया एलसीएम, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ तो दोनों को घटा के 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो 369 माइनस 351 और बट्टा में 2 करेंगे, क्लियर। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा? 18 बट्टा का 2 यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम पता चल गया 360 है, एचसीएफ आ गया 9, ठीक है। अब देखिए कहा जो पहला संख्या 72 है तो दूसरा संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला संख्या पीछे बताया, जो पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर में एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, क्लियर है। तो पहला संख्या आपका दिया हुआ है 72 है, दूसरा संख्या निकालना है, ठीक है। एलसीएम आपका कितना आया? 360 है, ठीक है, और एचसीएफ 9 है, क्लियर। अब देखिए 9 से भाग लगाएंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, 9 8 72, ठीक है। 8 से भाग लगा देंगे, ये कट जाएगा 45 बार में, यानी दूसरा संख्या कितना आ गया? 45, यही आपका उत्तर हो गया। बात आया आसानी समझ में, क्लियर है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 369 दिया हुआ था, दोनों का अंतर 351 दिया हुआ था, क्लियर है। तो पहले एलसीएम निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दिए, कितना आया? 360 आया। एचसीएफ निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग लगा दिए, 9 आ गया। अब कहा बताइए पहला संख्या 72 है, दूसरा संख्या क्या होगा? तो पीछे बताए हैं पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, क्लियर है,
ठीक है। तो पहला संख्या आपका 72 था, दूसरा निकालना है, एलसीएम 360 और एचसीएफ 9 था। यहाँ से हम दूसरा संख्या निकाल लिए, कितना आ गया 45 आ गया। बात आ गया, आसानी समझ में क्लियर है। दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है और उनका एलसीएम 84 है। यदि इनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, दूसरा संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। क्लियर है, इस चीज को याद रखिए और क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एगो संख्या दिया हुआ है, कितना 42 दिया हुआ है, पहला संख्या 42 है, दूसरा संख्या हमको निकालना है। क्लियर, एलसीएम आपका दिया हुआ है 84 है, ठीक है, और एचसीएफ आपका 6 दिया हुआ है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ 6 से भाग लगाएंगे इस 42 में, 7 बार में कट जाएगा। क्लियर है, 7 से ये काटेंगे 84 12 बार में, यानी दूसरा संख्या कितना आ गया 12 और यही आपका उत्तर हो गया। बात आया आसानी समझ में क्लियर है। जब भी पेपर में इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे तो पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। क्लियर, पहला संख्या 42 था, दूसरा संख्या निकालना है, एलसीएम दिया हुआ है आपका 84 है और एचसीएफ 6 है। क्लियर, यहाँ से देखिए 6 से भाग लगा दिए 42 में, 7 बार में कट गया, 7 से भाग लगाए 84 में 12 बार में, यानी दूसरा संख्या क्या है 12 है। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 घंटियां एक साथ बजने लगती है और क्रमशः 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। घंटी और बत्ती वाला जब भी सवाल पूछा जाए पेपर में तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए 4, 6, 7, 8 और 12, ये सारे का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 168 सेकंड आएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी समझ में क्लियर है। जब भी घंटी और बत्ती वाला सवाल, बत्ती जलने वाला सवाल पूछा जाए पेपर में, क्लियर है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम ही निकाल देंगे, सारे का उत्तर हो जाएगा वही। क्लियर, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को।